$220 मिलियन की जो लीज है पीआईए यानी कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के दिल में मौजूद है और एक तारीखी होटल है। हिस्टोरिकल इसकी सारी हम जब बताएंगे हिस्ट्री पूरी मौजूद है। उस होटल से उन्होंने स्टार्ट किया है विवेक रामास्वामी ने कि भाई यहीं से क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। अमेरिका से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बुरी खबर आई है। खबर यह है कि अमेरिका में पाकिस्तान के एक होटल की पेमेंट रुक सकती है। इस पाकिस्तानी होटल को अमेरिका ने अब तक 18 अरब रुपए दिए, पर अब ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने होटल के साथ साथ पाकिस्तान को भी टारगेट पर ले लिया। मामला इतना सीरियस है कि इसे पाकिस्तान पर ट्रंप की पहली स्ट्राइक माना जा रहा है। अब इसको जो है ये बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर जो लिखा गया, मैं देख रही थी कि क्या, पहले मैं आपको बताती हूँ कि विवेक रामास्वामी ने इसके ऊपर क्या लिखा है। डोनाल्ड ट्रंप के करीबी विवेक रामास्वामी ने पाकिस्तान सरकार के 5 स्टार होटल की पेमेंट रोकने की धमकी दी है। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान सरकार का रूजवेल्ट होटल है जिसमें अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए अमेरिका की सरकार ने 18 अरब रुपए की पेमेंट की है। दावा किया गया है कि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से 9,300 करोड़ रुपए का बेल आउट पैकेज दिया जाना था और उसके तहत ही पाकिस्तान सरकार के इस होटल के लिए अमेरिका की सरकार किराया दे रही है। विवेक रामास्वामी ने बाइडेन सरकार के इस कदम को पागलपन बताया। इसकी वजह समझिए, न्यूयॉर्क का ये 19 मंजिला होटल साल 2020 से ही बंद पड़ा था। दावा यह है कि इस होटल को ठीक करने के लिए हजारों करोड़ रुपए की जरूरत थी। पाकिस्तानी सरकार के पास इतने रुपए नहीं थे, इसीलिए तरस खाकर अमेरिका ने अवैध घुसपैठियों को रखने के लिए ये होटल किराए पर ले लिया। अब विवेक रामास्वामी के इस बयान का असर इस्लामाबाद तक नजर आएगा। पहला संकट पाकिस्तान को होगा क्योंकि अब उसे किराए के पैसे मिलने पर संकट आएगा। एक एक पैसे के लिए तरस रहे पाकिस्तान की टेंशन बढ़ रही है क्योंकि ट्रंप सरकार के अगले 4 सालों का खतरनाक ट्रेलर दिख रहा है। संभव है कि पाकिस्तान को जनवरी 2025 के बाद अमेरिका से पैसे मिलने पर फुल स्टॉप लग जाए। हुआ क्या? हुआ ये कि खाने के लाले पड़ गए, भूखों मरने लग पड़े। आईएमएफ के पास पैकेज लेना था तो अमेरिका ने एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड की कि भाई ये जो है तो ठीक है, फिर ये डील कर लेते हैं कि जो ये आपका रूजवेल्ट होटल जो है ये आपके पास है, यानी ये कि ज़ाहिर है आपके पीआईए के पास है, तो ये रूजवेल्ट होटल आप वो कर दें, लीज पर दे दें। दोस्तों जय हिंद। डेली स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने विवेक रामास्वामी ने पाकिस्तान पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है जिसका इस्लामाबाद तक असर देखने को मिला है। दोस्तों न्यूयॉर्क की टैक्स पेयर्स के पैसों पर चलने वाला होटल पाकिस्तान के स्वामित्व पर है, यानी उसका मालिक पाकिस्तान है और उस होटल में अवैध लोगों को रखने का कार्य करता था। जो रामास्वामी ने कहा है न्यूयॉर्क के लोगों के टैक्स पर अवैध प्रवासी रखना सबसे बड़ा पागलपन है। दोस्तों रामास्वामी ने $220 मिलियन पर रोक लगाने की धमकी दी है। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जहां पानी कम था। तो पाकिस्तान के जो साथ है ना वो कुछ ऐसा ही कुछ होता है, लगता है ऐसा है कि कुछ ऐसा ही होता है। इसकी वजह यह है कि कहीं से कोई ताल्लुक ही ना हो किसी चीज में तो तब भी पता चलता है नाम आ गया जी, हमारा नाम पाकिस्तान का आ गया। विवेक रामास्वामी जो कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एफिशिएंसी डिपार्टमेंट के की प्लेयर हैं, उन्होंने अपना क्रैकडाउन स्टार्ट किया है कहां से? पीआईए ओन प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल से। $220 मिलियन की जो लीज है पीआईए यानी कि पाकिस्तान की प्रॉपर्टी रूजवेल्ट होटल जो कि मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी के दिल में मौजूद है और एक तारीखी होटल है। हिस्टोरिकल इसकी सारी हम जब बताएंगे हिस्ट्री पूरी मौजूद है। उस होटल से उन्होंने स्टार्ट किया है विवेक रामास्वामी ने कि भाई यहीं से क्रैकडाउन स्टार्ट होगा। तो भाई वही तो मैंने कहा ना कि कश्ती डूबी वहीं जहां पानी कम था। अब इसको जो है ये बड़ी बुरी खबर है पाकिस्तान के लिए और इसके ऊपर बड़ी तनकीद भी हो रही है। मैं आपको बताती हूँ इसके ऊपर जो लिखा गया, मैं देख रही थी कि क्या, पहले मैं आपको बताती हूँ कि विवेक रामास्वामी ने इसके ऊपर क्या लिखा है। उन्होंने कहा ए टैक्स पेयर फंडेड होटल फॉर इलीगल माइग्रेंट्स इज ओन्ड बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट विच मीन्स NYC न्यूयॉर्क सिटी टैक्स पेयर्स आर इफेक्टिवली पेइंग ए फॉरेन गवर्नमेंट टू हाउस
illegals in our own country. This is nuts. ये कहना उनका, उन्होंने कहा पैन ये अच्छा क्यों कहा? आप कहेंगे कि होटल का इलीगल इमिग्रेंट से क्या ताल्लुक, तो वो भी आपको बता देते हैं. दी सिटी ऑफ न्यूयॉर्क पे $220 million to rent the entire Roosevelt Hotel in Manhattan to house illegal migrants. The hotel is owned by the government of Pakistan and the deal was part of a $1.1 billion IMF bailout package to help Pakistan avoid default or international debts. इसकी जो तारीख है वो ये है कि 1924 में स्टार्ट हुआ था रोजवेल्ट होटल, ठीक है, और इसको जब खरीदा गया पीआईए ने, तो सिर्फ पीआईए ने नहीं खरीदा था, इसको सऊदी अरेबिया के एक प्रिंस ने और पीआईए ने मिलकर खरीदा था. एग्जैक्टली मैं आपको ये बताती हूँ कि ये कब हुआ था. ये जो बात कही जाती है ना 2000 में, ये पीआईए एंड प्रिंस फैसल bin Khalid bin Abdul Aziz Al Saud bought the hotel in 2000 and PIA then acquired Prince Faisal's ownership stake. उसके बाद PIA ने प्रिंस फैसल की ओनरशिप जो है वो भी ले लिए, ठीक है. तो ये लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि खाने के लाले पड़ गए, भूखों मरने लग पड़े. IMF के पास पैकेज लेना था, तो अमेरिका ने एक तरीके से ये सपोर्ट प्रोवाइड की कि भाई ये जो है तो ठीक है, फिर ये डील कर लेते हैं कि जो ये आपका रूजवेल्ट होटल जो है ये आपके पास है, यानी ये कि ज़ाहिर है आपके पीआईए के पास है, तो ये रूजवेल्ट होटल आप वो कर दें, लीज पर दे दें और इसको हम जिस तरह मर्जी इस्तेमाल करें. तो फिर इसको लीज पर दिया गया. $220 million जो है वो लीज है. अब कितने पैसे मिले अभी तक और कितने नहीं मिले ये तो नहीं पता भाई साहब है, लेकिन क्या ये लीज आगे चलेगी और क्या ये पैसे मिलेंगे? और क्या ये जो विवेक रामास्वामी ने ये कहा है तो इसका मतलब है कि अगर वो इसके ऊपर इसको कहेंगे कि नहीं ये नहीं हो सकता और इसको बंद करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो जो $220 million की थी तो वो एक बहुत बड़ा टीका लगेगा पाकिस्तान को और इस पे जो है वो नुकसान हो जाएगा? या ये कि पाकिस्तान ये कहेगा कि भाई ये तो मेरी डील है तो ये तो हम इस तरह तो नहीं कर सकते तुम्हें, ये तो जब होगा तो पता चलेगा. लेकिन इसमें एम्बैरेसिंग बात ये नहीं है कि विवेक रामास्वामी ने ये कहा और उन्होंने कहा कि उनका तो काम है, अभी उनका तो ये डिपार्टमेंट है, वो तो अब शुरू हो रहे हैं. अच्छा, उसके बाद मैंने देखा उन्होंने और बहुत सारे उस पर जो है वो स्टार्ट किए हैं अपने काम, जो उनको ऐसा नज़र आ रहा है. तो ये एम्बैरेसिंग सिचुएशन उनके लिए है जिन्होंने इसको लीज पर दिया. देखिए लीज पर तो मुल्क के अंदर की भी कही है ना, जैसे कि कितने पार्क और हाईवेज और सड़कें, कितनी सड़कें पाकिस्तान ने लीज पर दी यानी गिरवी रखी हुई हैं, और मोटरवेज, एयरपोर्ट्स कितने. तो ऑब्वियसली जब पैसा नहीं है और कशकोल पकड़ा हुआ है तो ये तो आपको करना पड़ेगा, और